So hey guys, my name is Atula. Today we are going to read NCERT book class 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर 11 जो कि है मेंसुरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम जो है वो पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे फॉर्मूला, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फिर समरी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम इंट्रोडक्शन पे। तो मेंसुरेशन क्या है? तो मेंसुरेशन जो है वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जहाँ पे हम लोग मेज़रमेंट करते हैं ज्योमेट्रिक फिगर्स की और उनके पैरामीटर्स की, जैसे कि लेंथ। ज्योमेट्रिक फिगर्स हो गए, जैसे हमारा सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, इन सब की आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। वॉल्यूम की, शेप की, सरफेस एरिया की, लेटरल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया की। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब देखिए मेंसुरेशन में अब हमारे पास दो शेप के बारे में हमको पढ़ना है। पहला शेप है हमारे पास 2D, दूसरा है हमारे पास 3D। तो 2D जो शेप होता है, 2D शेप का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल। ओके, तो हम पहले 2D के बारे में बात कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं सर्कल्स की। देखिए, तो सर्कल जो है उसका हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं? तो ये होती है हमारे पास रेडियस, और उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एरिया निकालने का। और पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 22/7 या फिर 3.14। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं। अब देखिए बात करते हैं स्क्वायर की। तो स्क्वायर जो होता है उसका एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, यानी ये अगर ये स्क्वायर है तो इसका ये भी साइड ए ए ए, क्योंकि स्क्वायर की जो चारों साइड होती है वो सेम होती है। और इसका एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, और इसका पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, यानी पेरीमीटर मतलब बाउंड्री का सम। यानी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4a, जो कि ये फॉर्मूला है, यानी 4 इंटू साइड। और सर्कल का पेरीमीटर के लिए हम लोग 2πr का यूज़ करते हैं, वही पाई की वैल्यू 2.14। अब फिर बात करते हैं रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल जो होता है हमारे पास, उसके लिए हम लोग एरिया निकालने के लिए उस रेक्टेंगल का हम लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं। ओके, और पेरीमीटर के लिए हम करते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। कैसे करते हैं? देखिए एल प्लस बी, ये होगी इसकी पेरीमीटर। फिर 2l प्लस 2b, फिर यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगी l प्लस बी। तो इस प्रकार से हम लोग उसको निकालते हैं। अब देखिए स्केलिन ट्रेंगल। अब ट्रेंगल होते हैं हमारे पास 3 प्रकार के। अब यहाँ पे स्केलिन ट्रेंगल यानी कि जिसका कोई भी साइड इक्वल ना हो। स्केलिन मतलब तीनों साइड अनइक्वल होगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हेरॉन्स फार्मूला का, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस फार्मूला का यूज़ करें, जहाँ पे s जो है वो हमारे पास सेमी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर निकलता है ए बी और सी से। ओके, और ए बी सी का हाफ कर देंगे तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ जाएगा, यानी पेरीमीटर का हाफ। तो वही जो वैल्यू आएगी उसको एस की जगह बैठा देंगे और उसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगी। और पेरीमीटर के लिए ए बी सी और उसका सम जो हम लोग जानते हैं। और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी 2 साइड इक्वल हो और तीसरा साइड अनइक्वल हो। तो उसके लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे एरिया के लिए, और 2a प्लस बी उसका सम ऑफ द साइड। तो a और a, यहाँ पे b, यानी ट्वाइस ऑफ a प्लस b, ये हमारी पेरीमीटर हो जाएगी, यानी बाउंड्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए अंडर रूट 3/4 a का स्क्वायर, यानी a यानी यहाँ पे साइड को डिनोट कर रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं। देखिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा होता है ऐसा, ये हमारी 90 डिग्री बन रही होगी, ये हमारी परपेंडिकुलर है, ये हमारी बेस है, ये हमारी हाइपोटेनस है। ओके, ये सबसे लंबी लाइन होती है ट्रायंगल की। ओके, अब इसका पेरीमीटर के लिए परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेनस, और एरिया के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइपोटेनस। अब देखिए बात करते हैं पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम जो होता है वो हमारे पास कुछ ऐसा होता है। इसमें यहाँ इसकी हाइट होगी और ये जो लाइन होगी वो बेस होगी। तो बेस इंटू हाइट करते हैं पैरेललोग्राम में, और वही पेरीमीटर के लिए 2 इंटू एल प्लस बी। बात करते हैं रोम्बस की। तो रोम्बस जो होता है हमारे पास वो कुछ ऐसा होता है। रोम्बस में का जब हम लोग एरिया निकालते हैं तो हमारे पास होता है D1 एंड D2। देखिए कैसे। तो अगर मैं रोम्बस का एरिया की बात करूँ, यहाँ पे 2 डायगोनल्स बनेंगे, इसको नाम दे देंगे D1, इसको नाम दे देंगे D2। तो हम इसका एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू D1 इंटू D2 करते हैं। ओके, यानी डायगोनल 1 इन डायगोनल 2। और पेरीमीटर के लिए 4 इंटू साइड ट्रेपीजियम। हाँ, इसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। इसके लिए हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम लोग ने रख रखे हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे उसको। तो ट्रेपीजियम जो होगा हमारा, उसमें क्या होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे, सॉरी ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे
और ये दोनों लाइन जो होंगे, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन नॉन पैरेलल होंगे और ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे हमारे पास, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। इसका जब एरिया निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू ये हाइट होती है, और मान लेते हैं कि ए है और ये अगर बी है तो हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, यानी हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। देखिए यहाँ पे लिखा है हाफ इंटू एच, वही एच इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, है ना, तो वही हमें करना है, सम ऑफ द पैरेलल साइड हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी हाइट। अब बात करते हैं पेरीमीटर की, तो वो होती है हमारे पास ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, यानी पेरीमीटर निकालेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो ये हमारी पेरीमीटर हो जाएगी। अब बात करते हैं 3D शेप्स की, जो कि 3 डायमेंशनल है। ये तो हमारा है रेक्टेंगल 2D, लेकिन अगर मैं इसी रेक्टेंगल को क्यूबॉइड में बदल दूँ तो ये हमारी 3D शेप हो जाएगी। जो 2D होते हैं उसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है, लेकिन जो 3D होता है उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है। देखिए कैसे, तो ये हमारी लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ, और ये हो जाएगी हमारी हाइट। एक हाइट भी होगी, जैसे कि हमारे पास बॉक्स होता है, ये एक बॉक्स का हमारे पास फिगर मैंने बना के दिखाया है। देखिए जैसे कि हम बात करते हैं कोन की, तो देखिए कोन जो होगा हमारे पास, वैसे इस चैप्टर में हम ज़्यादातर, इस चैप्टर में हमें बस पढ़ना है क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। हमें स्फेयर और कोन, ये तीनों नहीं पढ़ने, लेकिन फिर भी हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। बात करते हैं कोन की, तो एक कोन जो होता है, आपने बर्थडे वाला कैप देखा है, बस सेम टू सेम वही है कोन। और देखिए उसमें ये हमारी हाइट है कोन की। अब देखिए कोन जो होता है वो माना जाता है कि सिलेंडर का 1/3 होता है, यानी सिलेंडर की अगर हम लोग एरिया निकालेंगे, ओके, तो कोन जो होगा वो हमारे पास होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगी कोन का एरिया का फॉर्मूला। और जो उसकी कर्व्ड सरफेस एरिया है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया से मेरा मतलब, जैसे कि मैंने ये कोन बनाया, मैं इसको ट्रायंगल से डिनोट कर रहा हूँ फ़िलहाल, मैंने ये कोन बनाया, अच्छा बना लेते हैं, ये जो कोन मैंने बनाया इसका एक ऊपर वाला भाग होगा जिसको मैं मोड़ूंगा। अच्छा ठीक है, जैसे मैंने इससे, ये हमारी पेपर है, मैं इससे कोन बनाया, तो मैं जब पेपर को मोड़ूंगा तब तो ये कोन बनेगा, नीचे में कुछ धरती होगी। अच्छा हम टेंट का एग्जांपल लेते हैं, तो टेंट जो है हमारे पास, टेंट को हम लोग धरती पे लगाते हैं, और वो जो टेंट का कपड़ा होगा वो हमारे पास हो जाएगी कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हमने घुमाकर उसको बनाया है। और टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तब जब हम लोग नीचे वाले पार्ट को भी ले रहे होंगे, ओके, तब हम लोग उसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। बात करते हैं यहाँ पे अब क्यूब की, तो क्यूब जो है हमारे पास, मैं पहले उसका फिगर बनाना चाहूँगा। देखिए क्यूब हमारे पास कुछ ऐसा होता है, ओके। अब क्यूब में ये प्रॉपर्टी होती है कि इसकी सारी साइड सेम होगी, यानी ये ए है तो इसकी सारी साइड्स सेम होगी, ओके। जब इसकी सारी साइड सेम होगी तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो वो हो जाएगी ए क्यूब, इसका एरिया निकालेंगे वो हो जाएगी ए क्यूब। और एरिया से यहाँ पे मतलब हमें बताया जा रहा है, आप लोग समझ रहे होंगे, एरिया को यहाँ पे आप वॉल्यूम कह सकते हैं, ओके। तो वो जो पायर स्क्वायर एच थी वो सिलेंडर की वॉल्यूम होती है, उसी का 1/3 हमारा कोन होता है। तो आप कह सकते हैं अगर क्वेश्चन में लिखा रहे कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए ये अप्लाई करेंगे और टोटल सरफेस एरिया के लिए ये अप्लाई करेंगे। क्यूब में जो हमारी वॉल्यूम निकलेगी वो हो जाएगी ए क्यूब, जो कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा यानी कि CSA वो हो हमारे पास 4 इंटू ए का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर, और TSA यानी टोटल सरफेस एरिया जो निकलेगा वो होगा 6A का स्क्वायर, ओके। ये बात हुई हमारी क्यूब की। अब अगर मैं बात करना चाहूँ क्यूबॉइड की, तो देखिए क्यूबॉइड जो होता है वो रेक्टेंगुलर होता है। देखिए इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगी, क्योंकि इसमें तीनों डिफरेंट होते हैं इसलिए हम लोग डिफरेंट वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। लेकिन क्यूब जो होता है उसके सारी साइड्स सेम होते हैं, इसलिए हम लोग उसमें सेम वेरिएबल का यूज़ करते हैं, जो कि मैंने ए का यूज़ किया था। यहाँ पे क्यूबॉइड है तो इसलिए हम LBH का यूज़ करेंगे। तो लेंथ हो जाएगी ये, ब्रेथ ये, और एच ये, ओके। अब देखिए एरिया वॉल्यूम निकालना है, LBH लगा दीजिए, CSA निकालनी है 2H इंटू L प्लस बी कर दीजिए। अगर TS से निकालनी है यानी टोटल सरफेस एरिया निकालनी है तो 2 इंटू LB प्लस BH कर
LB BH और LH, वही कर दीजिए। सिलेंडर के लिए पाई आर स्क्वायर एच। और देखिए सिलेंडर क्या होता है, मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ, देखिए सिलेंडर कैसा होता है, देखिए सिलेंडर होता है हमारे पास ये हमारी सिलेंडर है। ओके, तो सिलेंडर में पाई आर स्क्वायर एच लगाएंगे। अब देखिए आर क्या होगी, ये हमारी हो जाएगी आर, एच हो जाएगी हमारे पास ये लाइन, ये जो लाइन होगी वो हमारे पास एच होगी। ओके, जो कि उसकी हाइट होगी। तो वॉल्यूम निकालने बोले तो आप पाई आर स्क्वायर एच लगा दीजिए। यहाँ पे एरिया से अच्छा मैं यहाँ पे वॉल्यूम लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप वॉल्यूम के लिए लगा देंगे पाई आर स्क्वायर एच, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया के लिए 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसे थोड़ा डिटेल में करूँ, यानी टोटल सरफेस एरिया देखिए कैसे निकलेगा। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर मैं सिलेंडर की बात करूँ, यहाँ पे मैं सिलेंडर को छोटा सा बना लेता हूँ। सिलेंडर में कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा हमारे पास वो है 2 पाई आर एच, ओके, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया, यानी जो कर्व्ड है वो तो निकली ही, और 2 सर्कल भी हमने ऊपर में बनाया है। तो एक सर्कल की का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, 2 सर्कल का एरिया हो जाएगा क्या 2 पाई आर स्क्वायर। तो उसको हम लोग ऐसे करते हैं, देखिए पाई आर और पाई आर कॉमन अगर मैं ले लूँ यहाँ से, तो बच जाएगा हमारे पास 2h प्लस 2r। ओके, अगर मैं यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास बच जाएगा h प्लस आर। ओके, हाँ, तो हम लोग 2 पाई आर को कॉमन लेंगे, 2 पाई आर को कॉमन ले लिया तो हमारे पास बच गया h प्लस आर। ओके, तो इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हेमिस्फेयर की बात करूँ, हेमिस्फेयर कैसा होता है, देखिए ये हमारा अर्धगोला, ये देख लीजिए हेमिस्फेयर की ये कुछ रेडियस होगी। ओके, हेमिस्फेयर होगा उसकी वो कुछ रेडियस रही होगी, ठीक है। देखिए ये अगर मैं बात करूँ हेमिस्फेयर की, ठीक है, हमारे पास हेमिस्फेयर ये हमारा, तो ये हमारी रेडियस होगी। ओके, अब देखिए जो कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा हेमिस्फेयर का वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और जो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा वो निकलेगा 3 पाई आर स्क्वायर। बात करते हैं स्फेयर की, तो स्फेयर का जो वॉल्यूम निकलेगा वो निकलेगा, हेमिस्फेयर की जो वॉल्यूम निकलेगी वो निकलेगी 2/3 पाई आर क्यूब, कर्व सरफेस एरिया निकलेगा 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया निकलेगा 3 पाई आर स्क्वायर। स्फेयर यानी फुटबॉल, इसकी अगर वॉल्यूम निकालेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, कर्व्ड सरफेस एरिया 4 पाई आर क्यूब, और टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारी कॉन्सेप्ट्स होते हैं ख़त्म। अब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस इज़ नेसेसरी गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहले मैंने 2D का एक क्वेश्चन दिया है, चलिए सॉल्व करते हैं। यू कैन टेक योर टाइम, सो फॉर टेकिंग योर टाइम यू कैन पॉज द वीडियो। सो आप लोग चाहें तो पॉज कर सकते हैं वीडियो को। देखिए द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रेपीजियम बना लूँ। यस, ट्रेपीजियम मैंने बना लिया। द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम कौन सी होती है पैरेलल साइड्स, तो ये दोनों हमारे पे है पैरेलल साइड्स, आर मेजर 12 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। ओके, कैलकुलेट इट्स एरिया इफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम द पैरेलल लाइंस इज़ 15 सेंटीमीटर। यानी ये जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 15 सेंटीमीटर दे रखी है। मैंने आपको बोला था अगर ये साइड ए है और ये साइड बी है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। यानी अगर मैं इसे इस प्रकार से सॉल्व करता हूँ, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच हो जाएगी, यानी हाफ इंटू 12 प्लस 20 इंटू 15। मैं इसे लिख सकता हूँ हाफ इंटू 12 प्लस 20 इंटू 15, यानी हाफ इंटू 12 प्लस 20 कितनी हो जाएगी, 10 जोड़ा 30, 32 इंटू 15, ये 16 टाइम्स में 16 इंटू 15 हम लोग अगर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 5 जा 30, हैंड में 3, ये 80, ये 16, 240 गाइस। ओके, सो हमारे पास आंसर आ जाएगी 240। सो लेट्स चेक द आंसर। यस, 240 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये स्क्वायर लिखा है। ओके, इसलिए आप लोग इसे 2 मत समझ लीजिएगा। यहाँ पे मैंने कीबोर्ड में स्क्वायर लिखना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, इसलिए स्क्वायर मत समझ 2 मत समझना, स्क्वायर समझना। ओके, देखिए इसने भी वही किया है, हाफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। आप चाहे तो यहाँ से लैंग्वेज कॉपी कर सकते हैं,
एज इट इज़, वरना समझने के लिए तो मैंने बता ही दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस, कैलकुलेट द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड। ओके गाइस, यहाँ पे सोचने वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड। देखिए यहाँ पे हमने क्यूबॉइड बना दिया, इस क्यूबॉइड की हाइट बतानी है। ओके सो ये जब हमारे पास क्यूबॉइड है तो इसकी कुछ हाइट रही होगी। ओके ठीक है, हमें हाइट बतानी है। बेस एरिया जो है 180 सेंटीमीटर का स्क्वायर और वॉल्यूम हमारे पास 900 सेंटीमीटर का क्यूब है। सबसे पहले मैं सॉल्यूशन में क्या करूँगा, मैं सबसे पहले लिख दूंगा वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, जो कि होता है बेस एरिया इंटू हाइट। अच्छा ठीक है, यानी बेस एरिया इंटू हाइट अगर यूज़ करें तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड हमारे पास 900 दी हुई है और बेस एरिया हमारे पास है 180, तो हाइट हमें पता है, नहीं पता है। अच्छा ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो हाइट को जब हम लोग निकालेंगे तो 900 इक्वल टू 180 बाई हाइट कर लेते हैं। तो 900 इक्वल टू 180 बाई हाइट। अब देखिए 900 h इक्वल टू 180, h इक्वल टू 180 बाई 900। ठीक है, तो हाइट जो होगी हमारे पास हो जाएगी 900 बाई 180। ठीक है, हाइट को मैं उधर ही रखता हूँ, 180 को नीचे ले आता हूँ, जो कि आ जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो हाइट मिल गई गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल के पास सेम पेरीमीटर है। देखिए ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है, यानी 4s इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, दोनों के पेरीमीटर सेम है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, हमें एल इंटू बी निकालनी है। इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 60, यानी ये 60 तो चारों साइड 60, एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 80, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हमें 80 दे रखी है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमें 4s दी हुई है, तो मैं सबसे पहले 4 इंटू साइड कर लूँगा, जो कि 240 आ जाएगी इसकी एरिया। अच्छा, स्क्वायर की एरिया आ गई, तो ये सॉरी ये स्क्वायर की पेरीमीटर आ गई। 240 इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी कर लेंगे, एल हमें दिए, एल की वैल्यू पुट करेंगे, वहाँ से बी निकालेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड ऑफ द स्क्वायर, देखिए वही किया जा रहा है। फिर उसके बाद हमें पी दी हुई है, पी इंटू स्क्वायर। अब देखिए हैंस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो 4 इंटू 60 यानी 240 सेंटीमीटर, वही किया गया है। पेरीमीटर ऑफ का फॉर्मूला था 2 इंटू एल प्लस बी, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए 2 इंटू लेंथ लगा दी, ब्रेथ मैंने कहा था ना लेंथ दी हुई, तो लेंथ को पुट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए लेंथ, और देखिए 80 इंटू 2 160 प्लस 2 इंटू ब्रेथ, 80 इंटू 2 हमारे पास आ जाएगी 80 इंटू 2 160 इंटू ब्रेथ। अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन हम क्या करेंगे, 160 प्लस 2 इंटू ब्रेथ इक्वल टू 240, क्योंकि कहा गया था कि दोनों का जो पेरीमीटर है वो सेम है, यानी इसका जब पेरीमीटर हमारे पास निकल गया है तो हम उसको इक्वेट कर सकते हैं। जब इक्वेट कर लेंगे तो 2 इंटू ब्रेथ और 240 माइनस 160 मैंने ट्रांसपोजिंग मेथड के हिसाब से उसे भेज दिया, तो ब्रेथ हो जाएगी हमारे पास 240 माइनस 160 80 बाई 2 यानी कि 40। ठीक है, तो यहाँ से अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकल जाएगा हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 80 हो गई हमारे पास लेंथ तो 80 दी हुई थी, ब्रेथ हमने 40 निकाल ही ली है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ लगा के 3200 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है, अ लॉन मेकर टेक्स 750 complete revolution to cut the grass on a field. Okay, we have to calculate the area of the field if the diameter of the lawn mower is 84 सेंटीमीटर and the length is 1 मीटर। ओके चलिए तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें लेंथ जो लॉन मूवर की दे रखी है वो दे रखी है 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस हम लोग लिखते हैं 2 पाई आर, तो 2 पाई आर लिखा तो 2 आर पाई भी लिख सकते हैं। 2 आर पाई का मतलब 2 आर यानी डायमीटर यानी पाई डी। यहाँ पे पाई डी कैसे आया मैंने बता दिया। तो पाई इंटू डी, डायमीटर में दे रखी है 84, तो हमारे पास सरकमफ्रेंस आ गया 264। ठीक है, यानी वो सर्कल है तो हमारे पास सरकमफ्रेंस यानी पेरीमीटर आ गया हमारे पास 264। तो लेंथ ऑफ द फील्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, लेंथ अगर हम लोग उस फील्ड की निकालेंगे तो 264 जो हमारे पास आई है इसका पेरीमीटर इंटू 750 कर देंगे। अब देखिए 750 कहाँ से आया, देखिए यहाँ पे कहा गया 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो हमारे पास लेंथ हमें दी हुई है, देखिए यहाँ पे
हमें ने सरकमफ्रेंस निकाल ली, तो एक बार का इतना है 750 रिवोल्यूशन मारना है, यानी इतना सेंटीमीटर 19,000, सॉरी ये क्या लिखा है 30, ओके 198,000 सेंटीमीटर, ओके ठीक है हमारे पास है। तो विड्थ ऑफ द फील्ड हमारे पास हो जाएगी लेंथ ऑफ द लॉन मूवर, यानी कि जो लॉन मूवर की लेंथ है वो हमारे पास है 100 सेंटीमीटर। तो विड्थ हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ द लॉन मूवर, ये हमारी विड्थ होगी यानी कि 100 सेंटीमीटर जो है, ओके। फिर उसके आगे तो एरिया ऑफ द फील्ड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द फील्ड अगर हम उसको करेंगे तो एरिया ऑफ द फील्ड पाई आर का स्क्वायर, ओके। तो पाई आर का स्क्वायर जो कि हमें मिल ही चुका है, तो बस हमें अभी हमें इनसे इंटू 100 करना। देखिए यहाँ पे जो हमारी विड्थ है फील्ड की वो हमारे पास लेंथ है लॉन मूवर की यानी 100 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द फील्ड अगर हम निकालेंगे तो हमें यहाँ पे पता है जो कि लेंथ है फील्ड की हमें दी हुई है और ब्रेथ है फील्ड की कहाँ, देखिए यहाँ पे दी हुई है ब्रेथ फील्ड की, एंड द लेंथ इज़ 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। तो हम उसे डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमारी जो वैल्यूज़ है वो सेंटीमीटर में और वो भी हमें सेंटीमीटर में दिया गया है, इसलिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास आ गया 19,800 एंड 000 सेंटीमीटर का स्क्वायर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1980 मीटर का स्क्वायर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ द वन डायगोनल इज 4 सेंटीमीटर। देखिए मैंने आपको बताया था हाफ इंटू D1 इंटू D2 लगाना है, वेट मैंने आपको बताया था हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है। जो एरिया ऑफ रोम्बस है हमारे पास 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर का है, ठीक है ये 16 है, और लेंथ है एक डायगोनल का वो है हमारे पास 4, ठीक है, यानी हाफ इंटू 4, मैं यहाँ पे 4 पुट करूँगा, इसका मतलब इसे 4 पुट किया यानी 2 2 जा 4 यानी 2D2 इक्वल टू 16 यानी D2 इक्वल टू 16/2 यानी 8, ओके। तो इस टाइप से हमारा आंसर आ जाएगा यस। आप यहाँ से लैंग्वेज देख लीजिए। फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस, हमारे पास एक सर्कुलर शीट है जिसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर इज कट आउट, ठीक है हमने काट लिया यहाँ से 3 सेंटीमीटर का। अब हमें जो एरिया बच गई यानी अंदर की एरिया निकालनी, यानी एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एरिया ऑफ रिंग लगाने के लिए हम उसका फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो एरिया है हमारे पास रिमेनिंग शीट का जो हमने सर्कल काट लिया वो हो जाएगा इंटायर सर्कल का एरिया, यानी कि 4 सेंटीमीटर माइनस द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो पूरा सर्कल का एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर यानी कि 16 सेंटीमीटर 16 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। और फिर जो होगा जो एरिया ऑफ द सर्कल जो हमने काट लिया है वो हो जाएगा 9 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 16 माइनस 9 लगा देंगे जो कि हो जाएगा 7 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। यानी सर्कल था, पहले इसका एरिया निकाला, कटा हुआ सर्कल था उसका एरिया निकाला, इसके एरिया में से उसका एरिया घटा दिया तो आ गया। हम लोग ये फर्स्ट मेथड है। दूसरा मेथड है हम लोग रिंग का फॉर्मूला लगा कर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि क्लास 9th में है। चलिए हमें अभी यही मेथड यूज़ करना है, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसका डायमेंशन है ये, और उसको हम लोग पेंट करना है बस नीचे को छोड़ के, यानी कि एक क्यूबॉइड बॉक्स में 6 फेसेस होते हैं तो हमें बस नीचे वाला हिस्सा छोड़ देना है यानी 5 फेसेस को पेंट करना है। तो कैलकुलेट हमें करना है कितना एरिया उस बॉक्स का पेंट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ द बॉक्स जो है हमारे पास है 2 मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ द बॉक्स जो है हमारे पास है 2 मीटर, इसलिए ब्रेथ ऑफ द बॉक्स है हमारे पास 1 मीटर, हाइट ऑफ द बॉक्स है हमारे पास 1.5 मीटर। तो हमें जानते हैं कि सरफेस एरिया जो क्यूबॉइड का है वो हमारे पास है 2 LB, LH और BH, देखिए। तो इसलिए यहाँ पे जो बॉटम पार्ट है उसे हम पेंट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि जो है बॉटम पार्ट पेंट नहीं हो रहा है। तो सरफेस एरिया जो बॉक्स का है जो हमें पेंट करना है वो करना है LB, यानी कि अगर, तो मैंने क्या बताया था लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 इंटू BH प्लस LH, यानी लेटरल सरफेस एरिया यानी 4 साइड निकल गई, एक साइड और करना है यानी LB हम लोग उसमें जोड़ देंगे। अब समझ में आया कहाँ से LB आया, वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 11। अगर आपका भी आंसर आ गया है मीन्स आप सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में ओके सॉल्यूशन भी साथ में है, रुक जाइए पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे। तो जो ब्रिक्स है
कितनी ब्रिक्स लगेगी जिसकी लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। तो एक वॉल है जो कि 32 मीटर लॉन्ग है, 3 मीटर हाई है एंड 40 सेंटीमीटर थिक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम इसे सेम यूनिट में कर लेंगे। तो जब सेम यूनिट में कर लेंगे तो 32 मीटर जो होगी वो हमारे पास हो जाएगी 3200 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है और यहाँ पे मीटर है, इसलिए दिक्कत ना हो। ब्रेथ हो जाएगी वॉल की 300 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। तो लेंथ हो जाएगी ब्रिक की 25 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे लेंथ हो जाएगी ब्रिक की हमारे पास 25 सेंटीमीटर जो कि दी हुई है, ब्रेथ 15 एंड हाइट 8। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स जो होगा वो हमारे पास रिक्वायर्ड होगा 12,800। तो कैसे रिक्वायर्ड होगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ द वॉल बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। तो वॉल्यूम ऑफ द वॉल हम निकालेंगे 3200 इंटू 300 इंटू 40 बाई 25 इंटू 15 इंटू 8। तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 128 इंटू 20 इंटू 5, जो आ जाएगा 12,800। तो गाइस ऐसा आ जाएगा हमारा आंसर। गाइस ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, लेकिन इसमें उतना कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं है। देखिए हमें क्वेश्चन में पूछा गया है वाटर इज़ पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वायर एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स per minute. If the volume of the reservoir is 108 सेंटीमीटर का क्यूब, then find the number of shots it will take to fill the reservoir. देखिए ये हमारे पास एक क्यूबॉइडल रिजर्वायर है। ये आपके 11.4 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए तो इसमें जो है पानी भरा जा रहा है। ओके, पानी इसमें भरा जा रहा है, 60 लीटर 1 मिनट में भर जाता है। 1 मिनट में 60 लीटर जो है भरा जाता है। वॉल्यूम है इस रिजर्वायर की 108 मीटर का क्यूब। तो कितने घंटे में ये रिजर्वायर फिल हो जाएगा। इसके लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल रिजर्वायर जो कि है 108 मीटर का क्यूब। मीटर का क्यूब है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 108 मीटर क्यूब में 1000। ओके, सो 108 इंटू 1000 यानी हमारी जो हो जाएगी इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 10 पे 000 लीटर। ओके, तो हमें दिया गया है कि वाटर जो है उसमें जोड़ा जा रहा है 60 लीटर पर मिनट के हिसाब से, यानी कि 3600 लीटर पर आर 16। अगर मैं 60 लीटर पर मिनट अगर जुड़ रहा है, ओके क्या लिखा है 60 लीटर पर मिनट अगर जुड़ रहा है, तो मैं इसे अगर हार में कन्वर्ट करूं तो 3600 लीटर पर आर जुड़ रहे होंगे। ओके, तो 3600 लीटर पर आर जुड़ रहे होंगे। तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आर कैसे हो जाएगा हमारे पास, तो देखिए ये हमारी हो गई कैपेसिटी बाय नंबर ऑफ आर कितने लग रहे हैं, डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगी हमारे पास। देखिए ये 0 से 0, ये 0 से 0 एंड ये 0 से 0 ख़त्म कर देने के बाद आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जो कि होगा 30 आवर्स। तो 30 आवर्स लगेगा उसको फिल करने में। अब देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी झेल लीजिए। ए मिल इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंड्रिकल हुज रेडियस इज 1.5 मीटर एंड लेंथ इज 7 मीटर। अब देखिए मैंने ये फिगर बना दी। अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास ये गाड़ी है। अब ये इसके जो सिलेंड्रिकल आप पोर्शन देख रहे हैं इसका, ये जो है इसकी जो रेडियस है, यानी ये सर्कल यहाँ एक सर्कल यहाँ, इसकी जो रेडियस है वो है हमारे पास 1.5 मीटर और जो लेंथ है वो हमारे पास 7 मीटर है। ये हमारे पास 7 मीटर हो गई। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द लीटर कैन मेजर, यानी हमें वॉल्यूम निकालनी है सिंपली। तो वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो रेडियस जो है हमें पास ये दी हुई है 1.5 मीटर और हाइट दी हुई है 7 मीटर। तो गाइस वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में ही डिस्कस कर लिया था। अगर आप चाहें तो मैं उसे एक बार और दिखा सकता हूँ। यस, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास जो होता है, जो हमारे पास होता है ये सिलेंडर, उसका होता है पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो हम लोग उसे यहाँ पे अभी अप्लाई करेंगे। तो जब हम उसे वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें क्वांटिटी ऑफ मिल्क मिल जाएगी। ओके, देखिए कैसे मिल जाएगी। पाई आर स्क्वायर एच लगा दिया, पाई की वैल्यू लगा दी, आर लगा दी, फिर आर लगा दी, फिर एच लगा दिया, सॉल्व कर लिया
तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 49,500 लीटर्स। तो 1 मीटर का क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर्स के इक्वल होता है। वही आप कैपेसिटी वाले क्वेश्चंस में भी कर सकते हैं, तो हमने पीछे किया। तो रिक्वायर्ड मिल्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा 49,500 लीटर्स। ओके, सो गाइस आज के लिए इतना ही। तो कैसे लगे वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच।